हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस स्टडी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबों का स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे बढ़ते हुए तेल की कीमतों में क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या फिर राज्य सरकार जिम्मेदार है या फिर तेल निर्यातक देश जिम्मेदार है। तो आइए हम इन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेल के उपभोक्ता काफ़ी अच्छे हैं और आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो पहली बात यह कि जो बेस प्राइस, ठीक है, बेस प्राइस इसको कहते हैं हम किसको, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। बढ़ते हुए तेल की कीमतों में एकाएक जैसे कि तेल की कीमत बढ़ जाता है या फिर मार्केट में एकाएक कीमत घट जाता है, तो इसका क्या कारण है, तो इसको हम इस पद्धति तरीका के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है कि जो बेस प्राइस इसको कहते हैं जैसे कि केंद्र सरकार जिस मूल्य पर तेल निर्यातक देशों से पर लीटर के हिसाब से खरीदता है तो उसी को हम बेस प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल को पर लीटर के हिसाब से 31.82 पैसे की दर से खरीदता है। 31.82 लगभग यानी 32 रुपये हो गया पर लीटर के हिसाब से, यानी केंद्र सरकार पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल 32 रुपये की दर से खरीदता है और डीजल को लगभग 33.5 रुपये की दर से खरीदता है। ठीक है, और किराया किसको कहते हैं, जैसे कि तेल को लाने में जो भी किराया खर्च होता है, तेल को लाने में जो किराया खर्च होता है उसी को किराया कहते हैं। किराए पर खर्च लगभग पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल में 0.28 पैसे की दर से खर्च होता है और डीजल में 0.25 पैसे की दर से पर लीटर की दर से खर्च होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होता है क्या, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का कर है जो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार इस कर को वसूल करती है। तो एक्साइज ड्यूटी पर लीटर के हिसाब से यानी पेट्रोल की पर लीटर के हिसाब से 32.90 यानी 32 रुपये 90 पैसे की दर से पर लीटर के हिसाब से केंद्र सरकार दर निर्धारित करती है यानी कर निर्धारित करती है। तो लगभग इस प्रकार से देखा जाता है लगभग 33 रुपये पर लीटर के हिसाब से केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर वसूल करती है। ठीक है, और 31.80 यानी 31 रुपया 80 पैसे की दर से डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। लगभग इस प्रकार से देखा जाता है लगभग 32 रुपये पर लीटर के हिसाब से केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार क्या है, कर है जो केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डीलर कमीशन। डीलर कहते हैं किसको, ये हम समझते हैं। ठीक है, डीलर इसको कहते हैं जैसे कि अपने मार्केट में जो भी तेल जो बेचता है, जैसे कि पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाले जो अपने अनुसार से जो अपने फायदा को कमाते हैं तो पर लीटर के हिसाब से ये जो औसतन दिया हुआ है ये रेट यानी पूरे राज्यों को मिलाकर औसतन रेट दिया गया है 3.68 यानी 3 रुपया 68 पैसे की दर से ये डीलर कमीशन कमाता है। ठीक है, यानी डीलर अपने फायदे के लिए 3 रुपया 68 पैसे की दर से पर लीटर के हिसाब से फायदा कमाता है। ठीक है, और डीजल पर कितना फायदा कमाता है, 2 रुपये 51 पैसे की दर से 2 रुपये 51 पैसे की दर से पर लीटर डीजल के हिसाब से फायदा लेता है कौन, डीलर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भेंट क्या है, भेंट भी एक प्रकार का कर है जैसे कि एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का कर होता है जो केंद्र सरकार लगाता है और भेंट भी एक प्रकार का कर है यानी भेंट वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होगा। तो भेंट कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होती है तो अपने अनुसार से अलग अलग कर निर्धारित करती है। तो सभी राज्यों में अलग अलग ये कर भेंट अलग अलग होती है। ठीक है, सभी राज्यों में अलग अलग कर निर्धारित करती है अलग अलग सरकार। ठीक है, तो भेंट एक प्रकार का कर है जो पर लीटर के हिसाब से यानी ये भी औसतन है, सभी राज्यों को मिला के औसतन ये रेट है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो भेंट पेट्रोल पर 20 रुपया 61 पैसे की दर से जो है पर लीटर पेट्रोल की पर लीटर के हिसाब से कौन, राज्य सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, और 11 रुपया 68 पैसे की दर से डीजल पर भेंट निर्धारित करती है राज्य सरकार। ठीक है, डीजल पर। और इस प्रकार से देखा जाता है कुल कीमत। और एक चीज हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को मन में ये सवाल उठता होगा कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तेल की रेट कैसे हो जाती है, यानी अलग यहाँ का जैसे बिहार राज्य का अलग तेल का रेट है और जैसे कि आंध्र प्रदेश गए तो वहाँ पर अलग उसका तेल का रेट हो गया। तो इसका कारण ये है कि जो राज्य सरकार जो भेंट जो कर लगाती है राज्य सरकार, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से कर निर्धारित करती है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकार होती है
तो वो अपने अनुसार से अलग अलग कर निर्धारित करती है। तो यही कारण है कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरह के कर आदि जो है सो रेट उसका रहता है डीजल का। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं कुल कीमत। कुल कीमत यानी कुल कीमत इस प्रकार से इसको हम यदि करेंगे तो कुल कीमत यानी कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 89.29 पैसा हो गया, यानी 79 रुपया 29 पैसे पर लीटर के हिसाब से जो है सो इसका क्या हो गया, कीमत हो गया। यानी पर लीटर यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89.29 पैसा 1 लीटर की कीमत हो गया। ठीक है, और डीजल की कीमत 79.70 पैसा पर लीटर की कीमत हो गई। ठीक है, अब आप लोग के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि जो टोटल कीमत पर लीटर के हिसाब से 79 रुपया 29 पैसा हो जाता है, लेकिन मार्केट में इस दर से नहीं मिलता है। सही बात है, मार्केट में इस दर से नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि जो 79 पॉइंट यानी 79 रुपया 29 पैसे जो हुआ, ये औसतन है, औसतन खर्च है। ठीक है, पर लीटर के हिसाब से औसतन खर्च है, यानी सभी राज्यों के मिला के जो औसतन खर्च होता है 1 लीटर पर, वो रेट है इसका। ठीक है, 89.29 पैसा। ठीक है, 89 रुपया 29 पैसा पर लीटर के हिसाब से ये रेट निर्धारित की गई है। और 79.70 पैसे 79 रुपया 70 पैसे पर लीटर डीजल के हिसाब से इसका कीमत निर्धारित किया गया है। यह भी सभी राज्यों के औसतन कीमत है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं बेरल। बेरल आखिर होता है क्या? ठीक है, बेरल होता है जैसे कि अपने यहाँ जो तेल जो खरीदते हैं तो उसमें लीटर के हिसाब से बिकता है, और जैसे कि तेल निर्यातक देश जो होते हैं जहाँ से तेल लाया जाता है अपने देश में, तो वहाँ पर बेरल के हिसाब से तेल को बेचा जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मापक हुआ बेरल। तो इंटरनेशनल मापक जैसे कि तेल निर्यातक देशों में जिस तरीके से मापा जाता है वो बेरल के हिसाब से मापा जाता है। तो एक बेरल में 42 गैलन होता है। ठीक है, तो एक बेरल में कितना गैलन होता है? 42 गैलन होता है, और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, तो एक बैरल में इस प्रकार से देखा जाता है, एक बैरल में यहाँ पर एक लिख लीजिए, फिर से हम इसको बताते हैं। एक बैरल में 42 गैलन होता है और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, तो एक बैरल में इस प्रकार से देखते हैं 42 गुना 3.785 बराबर हो जाता है लगभग 159 लीटर। ठीक है, तो एक बैरल में 159 लीटर हो जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं जब 2014 और 15 में जब मोदी की सरकार आई थी तो उस समय जो है सो तेल पर कितना कर वसूला जाता था। ठीक है, तो 2014 और 2014-15 में मोदी की सरकार जब आया था तो उस समय कर जो वसूला जाता था 1.72 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 1.72 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, यानी कि 2014-15 में जब मोदी सरकार आई थी तो 2014-15 में 1.72 लाख यानी 1 करोड़ 72 लाख रुपये जो कर निर्धारित की गई थी, तो उस समय ये कर थी। ठीक है, और 2019-20 में 20-21 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 20-21 अभी सेशन चल ही रहा है, यह समाप्त नहीं हुआ है। तो फिलहाल हम 2019-20 की सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 2019-20 में यह कर बढ़कर लगभग 3.34 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, लाख करोड़ रुपया हो गया, यानी 2005 साल के दौरान, यानी हम देखते हैं 5 साल के दौरान 2014-15 में यह जो कर था 1.72 लाख करोड़ रुपया था, और 2019-20 में यह कर बढ़कर 3.34 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो मूल में जो कर में जो बढ़ोतरी हुई है, इस प्रकार से हम देखते हैं जो कर में बढ़ोतरी हुई है वह दुगुना बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, कितना बढ़ोतरी हो गई? दुगुना। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार को देखते हुए राज्य सरकार भी पीछे नहीं रहा है। ठीक है, वो भी कर लगाया। तो 2014-15 में राज्य सरकार कितना कर लगाती थी?
वसूल करता था। 2014-15 में राज्य सरकार कितना वसूल करता था कर, तो 2014-15 में राज्य सरकार वसूल करता था 1.37 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, लाख करोड़ रुपया, ठीक है। यानी 2014-15 में राज्य सरकार 1.37 लाख करोड़ रुपया वसूल करता था, और 2019-20 में यह कर लगभग बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो राज्य सरकार 2019-20 में 2 लाख करोड़ रुपया वसूल करने लगा। ठीक है, और 2 लाख करोड़ रुपया इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे कि पहले 2014-15 में 1.37 लाख करोड़ रुपया वसूल करता था, और 2019-20 में 2 लाख करोड़ रुपया वसूल करने लगा। तो इस प्रकार से देखते हैं लगभग 43% की बढ़ोतरी हुई 5 साल के दौरान। ठीक है, 2015 से 2020 में 5 साल के दौरान 43% कर बढ़ोतरी की कौन, राज्य सरकार ने, और केंद्र सरकार ने लगभग दुगुना कर बढ़ोतरी की पेट्रोल और डीजल पर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो घंटा का निशान आएगा उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी इस चैनल के माध्यम से नए अपलोड आए तो आप लोग तक जल्दी पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।